हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द सेल्सफोर्स लर्निंग चैनल। हाजिर हूँ मैं आपके लिए सेल्सफोर्स एडमिन की नेक्स्ट वीडियो लेके। आज का जो सेल्सफोर्स का हमारा टॉपिक रहेगा सेल्सफोर्स के एडमिन के अंदर वो रहेगा, फर्स्टली हम पढ़ेंगे सेल्सफोर्स में पेज टाइप क्या होता है, पेज लेआउट क्या है एंड पेज एलिमेंट कौन से होते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फर्स्टली आज का जो टॉपिक है जो मैंने आपको अभी बता चुका, तो हम आज पढ़ेंगे पेज के टाइप्स क्या होते हैं, लेआउट क्या होते हैं एंड एलिमेंट क्या होते हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं पेज लेआउट से, पेज एलिमेंट से सॉरी। पेज एलिमेंट होते क्या है, ठीक है, और कितने टाइप के पेज, कितने टाइप के आपके पेज हैं और कितने टाइप के आपके पेज के एलिमेंट है। पेज टाइप आपके 3 तरह के होते हैं, ठीक है। बेसिकली सेल्सफोर्स में 3 तरह के ही ये आपके पेज टाइप होते हैं। फर्स्ट आता है आपका होम पेज, सेकेंड आपका आता है डिटेल पेज, ठीक, सर थर्ड आपका आ जाता है एडिट पेज। अब होम पेज क्या होता है, देखो होम पेज आपको मैं बता देता हूँ। होम पेज फर्स्टली हम पढ़ेंगे होम पेज। जब भी मैं होम टैब पे सेल्सफोर्स के एडमिन, जैसे कि सेल्सफोर्स का मेरा ये वाला अकाउंट है, ठीक है, जब भी मैं होम पेज पे टिक करता हूँ तो वो क्या होता है, वो मेरा होम पेज होता है। जब भी मैं होम टैब पे टिक करता हूँ, ये जो मुझे दिख रहा है इस चीज को मैं क्या कहूंगा, होम पेज कहूंगा। ये जो यहां से लेके आपका चला, यहां से लेके नीचे तक जो आया, ये क्या हो गया आपका होम पेज हो गया। तो ठीक है, सेल्सफोर्स मैंने लिखा हुआ कि जब भी हम क्लिक करते हैं टैब पे बाय डिफॉल्ट वी लैंड इन होम पेज। जब भी मैं क्या करता हूँ होम के टैब पे टिक करता हूँ या किसी भी ऑब्जेक्ट के टैब पे टिक करता हूँ, तो उसका जो पेज आता है वो क्या होता है, उसका बाय डिफॉल्ट जो पेज लैंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। जैसे कि जरूरी नहीं है, आपका इनवॉइस है, मैं इनवॉइस पे टिक करता हूँ तो ये इनवॉइस का होम पेज खुल जाएगा आपका, ठीक है। अगर मैं प्रोडक्ट डिटेल पे हूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट डिटेल का होम पेज आएगा। ये कोई डिपेंड नहीं करता कि वो मेरा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है या कस्टम ऑब्जेक्ट है, बट आप किसी भी टाइप के जैसे ही टिक करते हो और कोई भी पेज ओपन होता है, जैसे मैंने कनेक्ट पे टिक किया तो भी ये भी क्या होगा, मेरा होम पेज होगा। ये सारी चीजें क्या होती है, मेरी होम पेज होती हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया मेरा होम पेज क्या होता है। सेकंड जो है हमारा, सेकंड बताता है कि डिटेल पेज क्या होता है। देखो डिटेल पेज क्या होता है, जब भी आप किसी रिकॉर्ड के अंदर क्लिक करते हो और उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि मैंने राजेश के नाम पे टिक किया, राजेश कहाँ से है, उसका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, उसने कब हमारे यहाँ से शॉपिंग की थी, तो ये फुल डिटेल जो मिलती है वो उसे हम क्या कहते हैं, डिटेल पेज कहते हैं। तो डिटेल पेज आपको सेल्सफोर्स के अंदर चेक करना होता है। तो जैसे ही आप सेल्सफोर्स के कंसोल पे जाते हो तो फर्स्टली आपको जाना है, जैसे कि इनवॉइस पे टिक कर देना, किसी भी टैब पे टिक कर देना। उसके बाद यहाँ से जैसे कि ये रोहित नाम का, मैंने रोहित नाम पे ऐसे ही टिक किया तो मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन सारी गाइड कि इनवॉइस किसके नाम का है, रोहित है, बायर कौन था, ये था, स्टेटस उसका ये था, एड्रेस उसका ये था, कितने में उसने ये चीज ली है, किस डेट को ली हुई है, ठीक है, और स्टेटस क्या था। ये सारी ही चीजें मुझे कौन बताता है, डिटेल पेज बताता है। अब हम आगे चलते हैं। डिटेल पेज के बाद, डिटेल पेज के बाद आता है एडिट पेज। जब आप किसी रिकॉर्ड को एडिट कर देते हो, पेज के रिकॉर्ड को एडिट कर देते हो, या फिर जब कोई इनपुट को एडिट करते हो उसे क्या कहते हैं, एडिट पेज। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पे एडिट किया तो ये कौन सा आ गया, एडिट पेज हो गया, ठीक है। इसमें मैं कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। यहाँ ये थे मेरे पेज के टाइप कितने तरह के होते हैं। अब हम बात करते हैं पेज के एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट मीन एक पेज के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। फर्स्ट आपका टैग होता है, ठीक है। टैग क्या होता है, टैग कैसे देखते हैं, देखो टैग कैसे चेक करना होता है। फर्स्टली जो होता है टैग, टैग में क्या होती है, आपके रिकॉर्ड की पर्सनल डाटा होता है, ठीक है। वो टैग चेक कैसे करते हैं सेल्सफोर्स में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटअप पे टिक करना है, ठीक है। जब भी जाना है तो सेटअप पे टिक करो। जैसे ही आप सेटअप पे टिक करोगे, सेटअप पे टिक करने के बाद देन आपको आना है यहाँ से कस्टमाइज। जैसे ही कस्टमाइज पे टिक करते हो, बिल्ड के अंदर कस्टमाइज मिलता है, ठीक है। कस्टमाइज के अंदर जैसे ही आप नीचे आना, यहाँ पे आपको एक टैग का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप नीचे आते चलोगे ये टैग रहा। जैसे ही आप इस टैग की सेटिंग पे जाते हो, ठीक है, यहाँ से आपको उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे मैंने यहाँ पे टिक किया, अब आपके सामने टैग यहाँ पे इनेबल करो। ये जो चीज मिली है ये टैग की क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे इस चीज को हम क्या कहते हैं, टैग की पर्सनल इंफॉर्मेशन। और यहाँ से मैंने ये क्या हो गया, सेव हो गया, ठीक है। तो ये होता है टैग की, यहाँ से आपको टैग को देख सकते हैं, ठीक है। अब टैग के बाद आ जाता है फीड्स। फीड्स क्या आते हैं, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड होती है रिकॉर्ड। और जब भी आप रिकॉर्ड बनाते हो या फील्ड बनाते हो,
तो ये अपडेटेड बाय किसके द्वारा की जाती है, यूजर के द्वारा, ठीक है, ऑटोमेटिकली अपडेट की जाती है। तो कहाँ से देखना है, तो ये आपको दिखेगी सेल्सफोर्स पे जाओ, सेल्सफोर्स के अकाउंट कंसोल पे जाने के बाद होम पे टिक कर दो चाहे, तो होम पे टिक करने के बाद भी आपको ना आपने यहाँ पे मैंने कुछ भी मैसेज, चाहे मैं एक मैसेज लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐसे ही शेयर कर दिया, ठीक है, तो इसकी ये चीज होगी, यहाँ से हिडन हो जाएगी, यहाँ से मुझे दिख जाएगी कि किसने कब डाली थी। यहाँ पे जैसे ही टिक करोगे तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किसने कब क्या इन्फॉर्मेशन डाली थी। ये देखो कि इसने ये इन्फॉर्मेशन कमेंट किया था, कब किया था, 3/5 को, जब भी उसने ये कमेंट किया था। तो यहाँ से आपको ये चीज देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब आ जाता है आपका सेक्शन। सेक्शन क्या होता है, किसी पेज को पार्टीशन जब करते हो, ठीक है, किसी पेज की जो पार्टीशन होती है या ग्रुप, जब भी कोई पेज होता है उसका जो एक पार्ट होता है उससे हम कहते हैं सेक्शन। जैसे कि ये पार्ट कह सकते हो, जैसे कि ये एरिया, इसे हम कहते हैं सेक्शन सॉरी, ये होता है आपका सेक्शन, मीन एक पार्ट हो गया, ये पूरा का पूरा एक एरिया हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका सेकंड एरिया, जैसे ये आ गया थर्ड एरिया की पार्टीशन करना किसी पेज की। इसको हम दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं, पार्टीशन भी कह सकते हैं। अगर आपको कोई पूछे तो ये इसमें हम इसे क्या कह सकते हैं, पार्टीशन भी कह सकते हैं, ठीक है, अगर सेम ही है, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन हमारा आता है लिंक। लिंक क्या होते हैं, जब भी आप क्या करते हो, सेल्सफोर्स में रिलेटेड लिस्ट को ओपन करना है तो आप लिंक बनाते हो, ठीक है। जैसे कि मैं सेल्सफोर्स के होम पेज पे जाऊं, जैसे मैं सेल्सफोर्स के होम पेज पे हूं, मैं यहाँ पे www.google.com, ठीक है, मैंने ये लिख दिया और जैसे मैंने एंटर मारा तो यहाँ से मैंने ये शेयर कर दिया, तो यहाँ से ये एक लिंक हो गया। जैसे कोई इसे ओपन करेगा तो यहाँ से डायरेक्टरी गूगल ओपन हो जाएगी। तो इस चीज को मैं कहता हूँ लिंक, ठीक है। लिंक के बाद हम पढ़ते हैं रिलेटेड लिस्ट। रिलेटेड लिस्ट क्या होती है, रिलेटेड लिस्ट आर विजुअल फॉर रिप्रेजेंट फॉर रिलेशनशिप बिटवीन द वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। रिलेटेड लिस्ट में क्या होता है, जब भी आप कोई रिलेशनशिप बनाते हैं तो आपको जो दिखते है कि ये किससे रिलेटेड है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, रिलेटेड लिस्ट में आपका जैसे ना, जैसे आप जब भी ये बनाते हो, इनवॉइस में जाते हो, ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे न्यू क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली जब हम ये रिलेटेड हो जाएगा। तो इस चीज को हम कहते हैं रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, कॉन्टैक्ट से। तो यहाँ से इस चीज को मैं कहता हूँ रिलेटेड लिस्ट। जैसे ही ये हो गई हमारी रिलेटिव्स में। रिलेटिव्स लिस्ट के बाद आता है साइड बार। साइड बार क्या होता है, जब भी आपको कुछ चीज नई क्रिएट करनी है, रिसेंटली कोई टॉपिक सेट करना है या साइड पर में जाना, तो ये साइड बार होती है। साइड बार भी एक किस्म की, इसे भी आप साइड बार ही कह सकते हो। जैसे कि ये साइड बार, ये जो है जी, ये क्या है, ये साइड बार है, ये जो चीजें दिख रही है ये साइड बार है, ये जो साइड में आ रहा है। जैसे कि अगर मैं सेटअप पे टिक कर दूं तो ये यहाँ पे तो साइड बार में आपके बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि ये सेटअप से होम पेज पे चला जाएगा और यहाँ पे एडमिन और डेवलपर के दोनों ही चीजें यहाँ पे आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारी क्या है, मेरी साइड बार है, ठीक। इस चीज को हम कहते हैं साइड बार। ये थी, यहाँ तक था मेरा पेज के एलिमेंट और पेज के टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे पेज लेआउट होती क्या है। देखो पेज लेआउट क्या होती है, जब भी आपको सेल्सफोर्स में कोई पेज, एक पेज ना ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसका एक बाय डिफॉल्ट पेज बन जाता है, ठीक है। उस चीज को हम कहते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट क्या होता है, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, कस्टम लिंक मिलेगा, बटन मिलेगा, फील्ड मिलेगी, कंट्रोल्स मिलेंगे, ठीक है, रिलेटेड लिस्ट मिलेगी। उस चीज को मैं कहता हूं क्या, पेज लेआउट। और जब भी आप सेल्सफोर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड हुआ या कस्टम हुआ, उसके साथ मिनिमम 1 पेज लेआउट बनती है। ये मैंने लिखा है, द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट, ये वाली चीज, ये लाइन जो है ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है, एक बनती है, ठीक है। अब देखो पेज लेआउट इन सेल्सफोर्स इज क्रिएटेड विद द वन ऑब्जेक्ट नेम बाय डिफॉल्ट। जो पेज लेआउट का नेम क्या होगा, जो आपके ऑब्जेक्ट का नेम होता है बाय डिफॉल्ट, जो पेज लेआउट का नेम होता है वही बनता है। वो कौन सी पेज लेआउट होती है, उसे आप कह सकते हो बाय डिफॉल्ट पेज लेआउट। एक ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा भी मैं क्या कर सकता हूँ, ये बना सकता हूँ क्या,
अपनी पेज लेआउट बना सकता हूं, बट बाय डिफॉल्ट एक ही उसके अंदर क्या होती है, ये पेज लेआउट बन के आते हैं। वो आपको चेक करने के लिए अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, मैं बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना होता है गो टू द ऑब्जेक्ट पेज लेआउट एंड देन आपको क्या करना होता है, एडिट करना होता है। किस तरह से एडिट करना होता है ये आपको यहाँ से चलते हैं सेलफोर्स पे। सेलफोर्स पे जाने के बाद अब मैंने कर दिया इनवॉइस पे, ठीक है। जैसे ही हम इनवॉइस पे टिक कर दोगे, आपने यहाँ से क्या करना है, लेफ्ट स्लाइडर पे जाना है, ये वाला सॉरी राइट स्लाइडर पे जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा पेज लेआउट। आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, व्यू ऑब्जेक्ट। जैसे आप व्यू ऑब्जेक्ट पे टिक करोगे तो यहाँ से देन आपको ये पेज लेआउट दिख जाएगा। तो ये पेज लेआउट देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे आना है। अगर नहीं दिख रहा तो ये देखो, ये रहा पेज लेआउट। अब देखो पेज लेआउट इनवॉइस ये अपने आप बन के आया। कौन सा इनवॉइस लेआउट, जो कि मैंने आपको बताया था कि सेलफोर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो तो उसका एक बाय डिफॉल्ट पेज लेआउट बनता है उसी ऑब्जेक्ट के नाम से। आप देखो पेज लेआउट के अंदर होता है क्या है, तो आपने क्या किया, मैंने इस पेज लेआउट को क्या किया, एडिट किया, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट वाली पेज लेआउट है, ठीक है। अब जैसे ही पेज लेआउट पे जाते हो, जो भी आपके ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में जो भी आपने रिकॉर्ड डाले हैं, ठीक है, उसको किस तरह से काम करवाना है, किस तरह से डिस्प्ले करवाना है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मान लो अभी आपने मेरा इनवॉइस की यहाँ से अगर चेक करोगे, इनवॉइस का न्यू पे रहूंगा, चेक करेंगे, ये पेज जो है अभी ये सारी चीजें ऐसी दिखा रही है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा नेम ऊपर आए, प्राइस अलग आए, एड्रेस अलग आए, एक एक सेशन बन के आए, ठीक है, डिफरेंट पार्टीशन में आए, तो मैंने यहाँ से क्या करती है, ये वाली यहाँ से टूल सेक्शन उठाया, यहाँ से यहाँ पे नीचे टिक किया, ठीक है। जैसे ही मैंने इसमें लिखा, यहाँ पे लिख दिया एड्रेस इंफॉर्मेशन, उसकी एड्रेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, एड्रेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, और यहाँ से एंटर मार दिया तो बन गया। अब एड्रेस की इंफॉर्मेशन, एड्रेस वाला यहाँ से उठा के मैंने नीचे कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि प्राइस का भी एक अलग सा है, तो आपको एक और यहाँ से यूज कर सकते हो यही चीज, तो यहाँ पे लिख सकते हो प्राइस, तो मैंने लिख दिया प्राइस की इंफॉर्मेशन, प्राइस इंफॉर्मेशन, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसे भी, अब यहाँ पे प्राइस की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से नीचे कर सकते हो। तो ये हो गया आपकी पेज लेआउट का कि आपको किस तरह से ये रिकॉर्ड दिखानी है। अब देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फील्ड्स आती है, बटन आते हैं, क्विक एक्शन आते हैं, मोबाइल पे किस तरह से यूज करना है, ये सारे ही एक्शन हमारे इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक सेव होता है, क्विक सेव होता है। अगर आप सेव पे टिक करते हो तो ये दूसरे पेज रिफ्रेश होकर दूसरे पेज पे चला जाएगा, सेव भी हो जाएगा और रिफ्रेश भी होकर दूसरे पेज पे जाएगा। अगर क्विक सेव करते हो तो ये सेव तो होगा डाटा, बट सेम पेज पे रहेगा। ये देखो जैसे मैंने इस पे टिक किया, कुछ नहीं, डाटा सेव हो गया बट उसी पेज पे रहा। अब जाके मैं यहाँ से देखो, ये वाला भी मेरा इस तरह से दिख रहा है, जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आपकी पेज लेआउट डिफरेंट हो गई होगी, क्योंकि मैंने वो वहाँ पे जाके ये सारी चेंजेस मैंने आपके सामने की थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, प्राइस की इंफॉर्मेशन आ गई, ये चीज आ गई, ठीक। अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने बायर वाला क्यों नहीं आया, तो बायर वाला ये वाला था पोर्शन। अब जैसे ही मैं इसे क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, ये देखो सेव होने के बाद क्या होता है, तो ये सेव भी हो जाएगा और वापस व्यू ऑब्जेक्ट पे भी वाले पेज पे चला जाता है। तो यहाँ से देखो, अब ऐसे जैसे रिफ्रेश करोगे आपको तीसरे वाला भी दिखेगा, ये देखो। तो ये मैंने कर दिया कि एड्रेस की इंफॉर्मेशन अलग हो, प्राइस की इंफॉर्मेशन अलग हो। तो आपको इस तरह की लेआउट चाहिए तो आपको कहाँ से करना है, ये सारा काम पेज लेआउट के अंदर ही ये काम होता है। अब देखो आपने अभी किया पेज लेआउट के अंदर ही ये काम, ठीक है। तो हम जाते हैं नीचे, जाते हैं यहाँ से पेज लेआउट कहाँ गई हमारी, ये रही। तो जैसे ही मैं इसे एडिट करता हूँ, ठीक है, एडिट। अगर आपको और भी कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सारे ही कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मिनी पिक लिस्ट पेज लेआउट कैसे बनाना है, वो सारा ही काम यहाँ से आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये इसकी लेआउट की प्रॉपर्टीज होती हैं कि किस तरह से ये आपको क्या करना है, शो
ये भी दिखना चाहिए पैनल, लॉगिन पैनल भी दिखना चाहिए, ये भी दिखना चाहिए। तो मैंने कर दिया, हाँ ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए मुझे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मुझे दिखने स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेज लेआउट हम क्रिएट कैसे करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, इसे सेव कर दिया, ठीक है। ये तो बाय डिफॉल्ट वाली है। अगर मैंने अपनी पेज लेआउट बनाई तो किस तरह से बनानी है, देखो नई पेज लेआउट बनाने के लिए आपको जाना है यहाँ से, ये रहा आपका पेज लेआउट, देन यहाँ से करना है न्यू पेज लेआउट। न्यू पेज लेआउट में जाके पेज लेआउट का नाम देना है, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है कि आपको नई बनानी है तो नई बना लो। नई का नाम मैंने रख दिया इनवॉइस, ठीक है, कस्टम पेज लेआउट। मीन ये हमने खुद की बनाई हुई, ठीक। जैसे इसे हमने यहाँ से टिक किया, ठीक है, ये सेव हो गई, ठीक। अब ये बोल रहा है, ये देखो इसमें क्या होगा, कोई भी फील्ड नहीं होगी, इसमें सब कुछ मुझे अपने आप से एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि वो भी आपके जो यहाँ पे ये चीजें दिख रही है ना, ये वाली जो दिख रही है, ये वाली भी एडिट नहीं होगी, ये भी आपको एडिट करना पड़ेगा, लाने पड़ेगी। तो कैसे आएगी, ये देखो यहाँ से प्राइस लेना आपको, तो नीचे लाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप का काम होगा, ठीक है। 1 मिनट देना, ये यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ से आपको करना है ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको अपना बनाना है सब कुछ। तो मैंने बोला क्रिएट डेट, ठीक है। क्रिएट डेट लेके आ गए हम कहाँ पे, एक्शन नीचे 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 नीचे, हाँ ये रहा, ठीक है, ये, ठीक है। अब देखो एक एक चीज उठाते जाओ, यहाँ रखते जाओ, ठीक। ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक। क्रिएटेड बाय, ये भी चाहिए आपको, ठीक है। एड्रेस भी चाहिए, पहले ये सारी चीज़ें नहीं आई थी, अब ये यहाँ से दिखने स्टार्ट हो गई। तो ये मैंने यहाँ से सारी रिपोर्ट यहाँ से उठा ली है, ठीक है। अब आपको कोई कस्टम बटन भी ऐड करना है तो कस्टम बटन भी ऐड कर सकते हो। तो आपको बटन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। बटन पे जाने के बाद सबमिट अप्रूवल चाहिए आपको, ये भी चाहिए। तो ये देखो ये बटन भी यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये कौन सा बटन होता है, ये सबमिट की, ये जो बटन आ रहे हैं, ये सारे बटन आपके बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को कस्टम बटन चाहिए, ये सारे मैंने क्या कर दिया, ये स्टैंडर्ड बटन है, ये सारे क्या आएंगे, कस्टम बटन होंगे। तो कस्टम बटन हमें बनाना पड़ते हैं, ठीक है। अब बटन कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको इसी के अंदर बताता हूँ। देन यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमने सेव कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप ये चीज सेव कर दोगे तो फर्स्ट आपने ये तो बना तो दी, ठीक है, पेज लेआउट, बट यह भी आपने क्या किया, 2 पेज लेआउट आपकी यहाँ पे दिख रही होगी। एक आपकी कौन सी थी, ये इनवॉइस के बाय डिफॉल्ट वाली है, जो कब बनी थी 6/23 को इतने बजे। बट हमारे वाली कौन सी है, ये वाली जो हमने अभी बनाई है, ठीक है। अब इसे इस यूजर को देना है, तो ये आपको क्या करना है, पेज लेआउट असाइन पे जाना है। जब भी आप पेज लेआउट असाइन पे जाओगे तो ये लेआउट अपने यूजर को दे सकते हो। तो यहाँ से आपका यूजर को अलग लेआउट दिखेगी, आपको अलग लेआउट दिखेगी। तो लेआउट में जाने के लिए आपको क्या करना है, पहले इसे करो एडिट। एडिट करने के बाद आपको लेआउट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जैसे कि मुझे करना है, मेरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है तो मैंने बोल दिया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। आपका जो भी यूजर होगा, जैसे कि मैंने आपको लाइसेंस पढ़ाए हैं कि स्टैंडर्ड यूजर कौन से होते हैं, वो सारे यूजर, तो हम है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ही ये चीज मैंने सिलेक्ट कर ली, देखो ये सिलेक्ट हो गया। अब इसे कौन सी लेआउट देनी है, तो मैंने बोला इसे कस्टम लेआउट देनी है। देन मैंने यहाँ से सेव कर दिया। जैसे ही आप इस पे सेव पे टिक करोगे, ठीक है, सेव पे टिक करने के बाद ये इसे असाइन हो जाएगी। तो असाइन होने के लिए आपको देखना है, तो यहाँ से आपको पेज इनवॉइस का पेज लेआउट रिफ्रेश मारना पड़ेगी। तो सबसे बढ़िया हमने क्या किया, इनवॉइस पे टिक किया, आप देखना लेआउट आपकी चेंज हो जाएगी। अब मैंने न्यू पे टिक किया तो आपको दूसरे वाली लेआउट आ गई। तो इसका मीन मैंने क्या कर दिया, पेज की लेआउट चेंज कर दी। तो आपको जब भी सेलफोर्स के अंदर पेज की लेआउट चेंज करनी है तो यहीं से ही चेंज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम पेज की लेआउट चेंज करने के बाद। ये सारे ही मैंने तरीके बताए कि पेज की लेआउट के तरीके मैंने ये आपको करके दिखा दिया कि किस तरह से कस्टम लेआउट क्रिएट करते हैं। तो ये सारे ही मैंने आपको क्रिएट कर, जब भी आपको लेआउट क्रिएट करते हैं तो ये आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। कौन कौन से, बटन, क्विक एक्शन, रिपोर्ट, एक्शन, है ना, ये सारी चीजें आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाती हैं। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। पेज लेआउट असाइन कैसे करनी है किसी प्रोफाइल को, ये असाइन करना भी मैंने आपको बता दिया कि एक पेज लेआउट आप मल्टीपल प्रोफाइल को असाइन कर सकते हो। तो असाइन करना भी मैंने आपको सिखा दिया किस तरह से डैशबोर्ड को अंदर उसके
जाके आप असाइन कर सकते हैं। होम पेज लेआउट क्या होती है? होम पेज की लेआउट होती है जो लेआउट होती है सेलफोर्स की, जैसे कि आपका सेलफोर्स का ये वाला है, ठीक है। होम पेज लेआउट आपको जैसे कि होम पेज यहाँ पे गए इसके अंदर, ठीक है। अंदर जाने के बाद आपने यहाँ से ये जो चीज दिख रही है ये होम पेज लेआउट है। अगर आपको होम पेज लेआउट चेंज करनी है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सेटअप पे टिक करना है। सेटअप पे टिक करने के बाद आपको जाना है बिल्ड के बाद क्रिएट कस्टमाइज के बाद कस्टमाइज पे जाने के बाद यहाँ से क्या करना है, होम पेज लेआउट पे जाके उसके सारे ही कंपोनेंट आ जाएंगे। ये आ गया आपकी होम पेज लेआउट। अब इसे क्या कर दो, यहाँ से एडिट कर दो। एडिट करने के बाद इसमें भी जो चेंजेस करना चाहते हो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो होम पेज से। तो जैसे ही आपने इसमें कुछ और एडिट करना है तो यहाँ से एडिट करो। जैसे ही आपने एडिट करोगे तो यहाँ से बहुत सारे चेंज, जैसे कि मुझे डैशबोर्ड दिखाना होम पेज पे तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, ठीक है। फ्लो दिखाने हैं, ठीक। कोई अलर्ट दिखाना है, मैसेज का कोई अलर्ट आया वो भी दिखाना चाहता हूँ। कोई कस्टम लिंक है, कस्टम लिंक जैसे कि मैंने डाला था www.google.com का, और देन मैंने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही ये नेक्स्ट करूंगा और देन मैं सेव कर दूंगा तो ये सारी चीजें मुझे भी दिखने स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, सेव। जैसे ही मैंने इसे सेव किया अब मैं क्या करूंगा, होम टैब पे जाके टिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे जाके होम के टैब पे टिक किया, ठीक है। होम पे टैब पे टिक करने के बाद ये सारी चीजें आपको नीचे यहाँ से आ गई, ये देखो। तो यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड भी होम पेज पे दिखाना हो तो इस तरीके से दिखा सकते हो, और अप्रूवल प्रोसेस दिखानी है तो आप यहाँ से दिखा सकते हो कि किस तरह से अप्रूवल प्रोसेस के। तो यहाँ पे मेरे रिपोर्ट भी आ गए, डैशबोर्ड भी आ गए, ठीक है। यहाँ पे कोई अलर्ट वगैरह आएगा उसकी नोटिफिकेशन भी यहीं पे आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये देखो ये आ गया आपके वो होम, देखो होम पेज के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। कस्टम लिंक पता कौन सा होता है? कस्टम लिंक हो गया जैसे कि मुझे www कोई यूआरएल लगाना है, किसी का भी यूआरएल लगा दूं, जैसे मैं उस पर टिक करूं तो वो यूआरएल ओपन हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कस्टम लिंक कहते हैं। मैसेज एंड अलर्ट क्या होते हैं, जहां पे आपने कोई भी मैसेज या एम्प्लॉई है कंपनी का कोई भी मैसेज लिखता है तो वो आपको दिखेगा इसके अंदर, तो उसे कहते हैं मैसेज एंड अलर्ट्स कहा जाता है उसके अंदर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताने वाला था कि बटन कैसे लगता है। देखो बटन आपको चेंज करना है सेलफोर्स के अंदर तो बटन भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको पेज लेआउट में जाना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से कस्टम पेज लेआउट के अंदर बैक जाओगे, ठीक, बैक जाने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, बटन का भी ऑप्शन आता है। तो यहाँ से आप सेलफोर्स के अंदर न्यू बटन एक्शन बना सकते हो, ठीक है। तो न्यू बटन जब भी आपको बनाना तो किस तरह का बनाना है, देखो सेंड मेल करे, लोगो बनाए, किस तरह के उसके ऊपर एक्शन लगाने हैं, ठीक है। तो मैंने बोला सेंड मेल करते हैं बटन, ठीक। किस पे क्या करे, आगे क्या ईमेल पे करे, ठीक। अब उसका नाम बटन का मैंने बोला इनवॉइस, और यहाँ से आइकन मीन उसका आइकन कैसे होना चाहिए, ठीक है। आइकन भी आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, तो कोई भी आइकन है तो यहाँ से चूज कर लेना और देन यहाँ से सेव कर देना। तो यहाँ से ये क्या बन गया, आपका कस्टम बटन बन गया। तो आपको कस्टम बटन भी बनाने आ गया। सेलफोर्स के अंदर कस्टम बटन कैसे दिखाई देता है, ठीक है। अब ये आपको बताइए मैंने क्या करा, मैसेज सेंड करेगा तो वो किसके थ्रू करेगा, ईमेल के थ्रू। तो ये जैसे ईमेल लिखते हैं ना तो वैसे उसी की तरह दिखा रहा है। अब हम इससे बैक आते हैं, तो आपने यहाँ से क्या करना, जैसे यहाँ से क्या कर दिया, सेव एंड सॉरी मुझे करना था सेव, क्योंकि सेव से तो वो सेम पेज पे रहेगा। अब जैसे ही मैंने सेव किया तो मैं रिटर्न आ गया, ठीक है। तो रिटर्न आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सीधा ही उस फील्ड पे आना है, ठीक है। जैसे कि आपको जाने के लिए क्या करना है, यहाँ से जैसे इनवॉइस है, ठीक है, इनवॉइस पे टिक किया। इनवॉइस पे टिक करने के बाद आपको व्यू ऑब्जेक्ट पे जाना है। व्यू ऑब्जेक्ट पे टिक करके यहाँ से आपको बटन भी दिख जाएगा, जो अभी मैंने बटन बनाया होगा। तो यहाँ से क्या करना है, मेरा देखते चलना, नीचे आ गए, यहाँ से मेरे सारे ही ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये देखो ये आ गया पेज लेआउट, ठीक है। पेज लेआउट के बाद यहाँ से देखो बटन कौन सा बनाया था, मैंने इनवॉइस का बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ये रहा आपका इनवॉइस का बटन। अब इसकी लेआउट बनानी है, तो लेआउट किस तरह से बनानी है, तो वो इसकी लेआउटिंग भी बना सकते हो आप। तो यहाँ से आपको मैंने आज बता दिया कि सेलफोर्स के अंदर पेज किस तरह से ऐड किए जाते हैं, ठीक है। सेलफोर्स के अंदर आप पेज किस तरह से ऐड कर सकते हो, ठीक है। और सेलफोर्स के अंदर पेज का काम क्या होता है, ठीक है। पेज एलिमेंट क्या होते हैं,
ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया पेज के कंपोनेंट कौन से होते हैं, पेज कितने टाइप के होते हैं, ये सारी ही चीज़ें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है। तो आज का टॉपिक हम यहीं बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं। थैंक यू।